बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ के दो मेन टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़। फिर सिंपल टिश्यूज़ के फर्दर दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। फिर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ के सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले अगर हम सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज़ के दरमियान फ़र्क जाने के ये क्या है, तो इनमें फ़र्क ये है कि सिंपल टिश्यूज़ जो है दे आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ये एक तरह के सेल से मिलके बने हुए होते हैं। और कंपाउंड टिश्यूज़ दो तरह के सेल से मिलके बने हुए होते हैं, इस वजह से उनको कंपाउंड टिश्यूज़ कहते हैं और इनको सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल टिश्यूज़ जो है, जो एक तरह के सेल से बने वाले टिश्यूज़ है, वो दो हिस्सों में हमने तकसीम किए होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के आगे दो किस्में हैं, एपिकल और लेटरल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो ग्रोथ में काम करें, ये प्लांट के ग्रो होने में मदद देते हैं। ये टिश्यूज़ दो मकामात पे मौजूद होते हैं और इसी बेस पे इनके दो अकसाम भी है, एपिकल और लेटरल। एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो रूट और शूट के टिप्स पे ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्लांट का बीज है, इधर ऊपर की तरफ इससे उठने वाला पोर्शन शूट कहलाता है, नीचे की तरफ आने वाला पोर्शन इसका रूट कहलाता है। इन दोनों टिप्स पे मौजूद ये और ये जो पॉइंट्स है, ये जो टिप्स है, इन टिप्स पे ये टिश्यूज़ मौजूद रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है, इन टिप्स को असल में एपेक्स कहते हैं। इस वजह से इधर मौजूद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में मदद देते हैं। उसके बाद दूसरे किस्म के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो लेटरल है। लेटरल का मतलब होता है अतराफ। प्लांट जो अतराफ पर ग्रोथ करता है, मिसाल के तौर पे स्टेम है और वो ग्रो कर रहा हो, उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा हो, मोटा हो रहा हो, या रूट है और उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा हो, मोटा हो रहा हो, तो ये इस तरह का ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो आई होप के सिंपल टिश्यूज़ के मेरिस्टेमेटिक टाइप को डिस्कस किया जा चुका है, तो आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद जो है परमानेंट टिश्यूज़ है। परमानेंट टिश्यूज़ एक बार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट को ग्रोथ दे रहा हो, इस दौरान ये टिश्यूज़ बन जाते हैं, लेकिन फिर ये बाद में प्लांट के डायरेक्ट ग्रोथ में इनका कोई रोल नहीं होता। मींस के ये टिश्यूज़ खुद माइटोसिस के ज़रिए इसके सेल्स डिवाइड होके आगे नहीं बढ़ते उसकी नस्ल, बल्कि ये सिर्फ हम ये तो कह सकते हैं कि साइज़ में थोड़ा सा ग्रो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते इस तरह जिस तरह के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते थे अपनी नस्ल ये बढ़ा रहे होते हैं डिवाइड होकर, तो उस तरह ये परमानेंट टिश्यूज़ अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते। तो परमानेंट टिश्यूज़ के आगे जो अकसाम है वो हमारे पास ये नीचे मैंने लिखवाए हैं, एपिडर्मल है और ग्राउंड टिश्यू है और सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू के फिर सब टाइप्स है हमारे पास, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अच्छा पहले ये डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू का। ये जो एपिडर्मल वाला टाइप है ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका काम क्या है। एपिडर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि परमानेंट टिश्यू का सब टाइप है, इन्होंने कवर बनाए होते हैं, एक्सटर्नल कवर, लीफ के ऊपर इनका एक एक्सटर्नल कवर मौजूद होता है, और इसके अलावा तने जो होते हैं, स्टेम्स या ब्रांचेस होते हैं, उनके ऊपर इसके बारीक से लेयर्स मौजूद रहते हैं। इनका काम जो है प्लांट के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटसाइड से प्रोटेक्शन भी देना है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल लीफ के सरफेस पर जब ये इनका कवर या इनका पर्दा मौजूद होता है, तो उधर स्टोमेटा के ऊपर एक कंट्रोल इन्होंने रखा होता है कि ज़्यादा अमाउंट में पानी बिला वजह ना निकले और पानी लॉस ना हो बिला वजह लीफ से। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ग्राउंड टिश्यूज़ है। ग्राउंड टिश्यूज़ ने प्लांट के अंदर वो तमाम जगह इसने भरी होती है जहाँ पे एपिडर्मल टिश्यूज़ नहीं होते। जहाँ पे एपिडर्मल टिश्यूज़ नहीं पाए जाते तो उधर ग्राउंड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ का काम है खुराक को स्टोर करना। ग्राउंड मीन्स ये इस सेंस में नाम दिया गया है कि इससे फॉर एग्जांपल हम लीफ को ले लें, तो लीफ का पूरा जो सरफेस है, जो लीफ का पूरा फ्लोर होता है, ग्राउंड हम उसको कह सकते हैं, तो वो सारा इससे भरा हुआ होता है ग्राउंड टिश्यूज़ से। ठीक है, लीफ के जो ग्राउंड टिश्यूज़ है वो लीफ में फूड स्टोर करते हैं। लीफ में मौजूद ग्राउंड टिश्यूज़ को मेसोफिल टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, जो फूड स्टोर करते हैं उधर। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू की एक और किस्म सपोर्टिंग टिश्यू है। सपोर्टिंग टिश्यू जो है उसके दो अकसाम है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है,
सपोर्टिंग टिश्यू जो है उसका जो कोलिनकाइमा वाला किस्म है ये यंग स्टेम्स में पाया जाता है, यंग स्टेम्स में, और ये लिविंग होते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। और यंग स्टेम में जो ग्रीन से होते हैं डेलिकेट और नाजुक स्टेम होते हैं, उनमें ये पाया जाता है कोलिनकाइमा, ठीक है। और ये टिश्यूज़ जो है साइज़ में लंबे से होते हैं और पोलीगोनल होते हैं। पोलीगोनल मीन जिनके कई कॉर्नर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शेप है, इट इज़ अ पोलीगोनल शेप, ठीक है। इसमें ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये सारे कॉर्नर्स हैं इसके, तो मुख्तलिफ पोलीगोनल शेप्स इसके होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो है वो डेड होते हैं असल में। इसके जो वॉल्स होते हैं वो एक केमिकल से भरे होते हैं जिनको लिग्निन कहते हैं। लिग्निन जो है वो एक हार्ड सा केमिकल है। ये टिश्यूज जो है वो अक्सर जो ट्री का बार्क होता है, जो ब्राउन सा वुडन पार्ट होता है ट्री का, उसमें ये टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरह के जो टिश्यूज होते हैं, कंपाउंड टिश्यूज है। कंपाउंड टिश्यूज के दो अकसाम है। कंपाउंड टिश्यूज वो टिश्यूज है जो एक से ज्यादा अकसाम के सेल से, यानी दो किस्म के सेल से ये बने हुए होते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले जो कंपाउंड टिश्यूज है उसके मेनली दो अकसाम है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो है वो जिन दो तरह के सेलों से मिलकर बना है वो वेसल सेल्स और ट्रेकिड सेल्स कहलाते हैं। और फ्लोएम जो दो सेलों से बना होता है वो सीट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो वेसल सेल होते हैं जाइलम के अंदर वो ट्यूब्स की तरह होते हैं जो कि अंदर से खाली होते हैं, पाइप की तरह होते हैं। और ये जो ट्रेकिड सेल्स है, ये सेल्स जो है वो तारों की तरह होते हैं, फाइबर्स लाइक, ठीक है। फाइबर जिस तरह होते हैं उनकी तरह, जिस तरह तार वगैरह। तो ये दोनों मिलके इसने पूरे जाइलम का ट्यूब बनाया होता है। जाइलम का ट्यूब जो है वो किस मकसद के लिए काम आता है? वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। जाइलम जो है रूट्स के ज़रिए, जब प्लांट में पानी इन होता है तो जाइलम के ज़रिए, वो जाइलम ही के ट्यूब या पाइप या केनाल के ज़रिए वो ऊपर जाके लीफ तक वो पानी पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये काम जाइलम टिश्यूज़ करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो लीफ में तैयार होने वाली खुराक को उठा के पूरी बॉडी तक और इवन रूट तक पहुंचाते हैं। ये फ्लोएम का काम होता है। फ्लोएम भी इसी तरह दो सेलों से मिलकर बने हैं जिसके हमने नाम डिस्कस किए, सीट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सीट्यूब सेल्स जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और उनमें पोर्स होते हैं, सुराख से होते हैं, ठीक है। और कंपेनियन सेल जो है उन्होंने इन्हीं सीट्यूब सेल्स को ज्वाइन किया होता है आपस में, तो उनको कंपेनियन सेल कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही।